तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वॉर ब्लूप्रिंट लीक हो गया है। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका के खिलाफ बहुत ही खतरनाक रणनीति तैयार कर ली है। ट्रंप अब से कुछ देर बाद व्हाइट हाउस में अपने सलाहकारों और वॉर कमांडर्स के साथ बैठक करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वॉर कमांडर ट्रंप को इस बात की जानकारी देंगे कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए क्या विकल्प आजमा सकता है और क्या नहीं। इस बैठक में ट्रंप जो भी फैसला ले, लेकिन सच ये है कि खामेनी और उनकी टीम ने ट्रंप की मुसीबत बढ़ाने की तैयारी कर ली है। ट्रंप और नेतन्याहू की मांग है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करे, यूरेनियम का संवर्धन रोके। इतना ही नहीं, 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को किसी और देश में शिफ्ट करे। IAEA से अपने परमाणु केंद्रों की निगरानी करवाए, बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को कम करे, मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक ही सीमित रखे। इसके साथ प्रॉक्सी संगठनों को मदद बंद करे। सवाल यही है कि ईरान पर ट्रंप अचानक क्यों भड़क गए। इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला तो यही है कि जिनेवा वार्ता पूरी तरह से विफल रही। ईरान ने ट्रंप की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस रुख से ट्रंप और उनकी टीम बहुत नाराज है। यही वजह है कि भड़के ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले का नया ब्लूप्रिंट बनाने के लिए अपने सलाहकारों की मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ट्रंप इस बात का अंतिम फैसला ले सकते हैं कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। अगर करना है तो यह हमला किस तरह का होगा। इस प्लान के मुताबिक अमेरिका ईरान पर हमले की अगुवाई नहीं करेगा, यानी अमेरिका ईरान पर सबसे पहले हमला नहीं करेगा। ट्रंप पहले इजराइल से हमला करवाएंगे, इसके बाद अमेरिका ईरानी प्रतिक्रिया का इंतजार करेगा। अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका इजराइल का रक्षक बनकर न सिर्फ सामने आएगा बल्कि ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं अरब देश। ज्यादातर अरब देश पहले से ही ईरान के साथ हैं, खासकर सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और UAE जैसे अमेरिका के करीबी माने जाने वाले देश। ये देश पहले से ही अमेरिका को हमले के लिए अपना एयर स्पेस देने से मना कर चुके हैं। ट्रंप का जो वॉर ब्लूप्रिंट लीक हुआ है वो ईरानी इंटेलिजेंस के हाथ भी लग गया है। ईरानी इंटेलिजेंस ने लीक ब्लूप्रिंट को सुप्रीम काउंसिल और IRGC को भी सौंप दिया है। ट्रंप के नए प्लान की जानकारी खामेनी की सेना को मिली तो उसने अमेरिका की नई रणनीति को ध्वस्त करने के लिए जल, थल और नभ में बारूदी किलेबंदी कर ली। ईरानी सेना की यह किलेबंदी क्या है, अब आप ये भी समझिए। ईरानी सेना ने अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर के पास 6000 मिसाइलें पहुंचा दी। एक बार एक समय में एक साथ 2-2 मिसाइलें फायर करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, समंदर में अमेरिकी नौसेना को टारगेट करने के लिए ईरान ने अपनी ड्रोन ब्रिगेड को भी वॉर रेडी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी ड्रोन ब्रिगेड में एक बार में 3000 ड्रोन फायर कर सकती है। ईरान के गेशम आइलैंड के पास अपने युद्धपोतों को भेज दिया है। ये युद्धपोत घातक मिसाइलों से लैस है। ईरान ने जिस गेशम आइलैंड पर वॉरशिप भेजा है वो फारस की खाड़ी में है। गेशम आइलैंड के पास ही ओमान की खाड़ी भी पड़ती है। ये दोनों वही समंदर है जहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत तैनात हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान पर किसी भी समय हमले की आशंका है, लेकिन इजराइल और अमेरिका के लिए ईरानी प्रॉक्सी बड़ा खतरा माने जा रहे हैं। युद्ध की स्थिति में ये अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले कर सकते हैं। इस खतरे को टालने के लिए इजराइल ने अब हिजबुल्लाह पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये बाल्बेक क्षेत्र इजराइल और लेबनान की सीमा से बहुत दूर है। पूर्वी लेबनान के इसी क्षेत्र में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ है और यही बाल्बेक हिजबुल्लाह के लिए सप्लाई लाइन का मुख्य केंद्र है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बाल्बेक सीरियाई सीमा के बहुत करीब है। ईरान से जो भी हथियार सीरिया के रास्ते आते हैं उन्हें रादवान फोर्स की यूनिट ही प्राप्त करती है और फिर यही रादवान फोर्स की यूनिट पूरे लेबनान में हथियार बांटती है।